ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है? तो इन्होंने झूठ बोला, भ्रामक जानकारियां आपको दी और स्वयं उपस्थित रहते हुए भी सम्मानजनक तरीके से समस्या का निदान नहीं किया। इनका दोष हम समझते हैं। ये दूसरा चित्र देखिए, ये एक चित्र है। इस चित्र में नाम लिखा है मोहित गुप्ता, गृह सचिव। ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सचिव के स्तर का व्यक्ति है। कितनी बड़ी इसकी पदवी है, पूरे प्रदेश के मामले देख सकता है। ये स्वयं सादे ड्रेस में, ये फोटो जो है ये इंटरनेट से निकाला है, इसलिए इसमें वर्दी में है। ये सादे ड्रेस में एक बहुत अच्छा सा कोट पहन करके खड़ा था वहां पर और हैंडसम लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमको सबसे पहले इसी ने आकर्षित किया अपनी ओर, क्योंकि जितने लोग खड़े थे उसमें सबसे हैंडसम यही लग रहा था। और फिर हमने क्या देखा, पहली बार हमने अपनी नजरों से बहुत सारे वाकये हम भी देख चुके हैं, पुलिस को भी देख लिया है, मारपिटाई भी देख ली है, पुलिस ने हमको भी 15 में मारा था वो भी देख लिया है, सब कुछ देखा है हमने, अनुभवी हम भी है थोड़े थोड़े। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा अफसर स्वयं अपने हाथ से बालकों को, दंडी सन्यासियों को, बच्चों को मार रहा। और हमने ये देखा कि ये गृह सचिव अपने हाथ से उनके गले को पकड़ करके और ये जो कोहनी है इससे मारना, कभी ऐसे करके मारना, कभी ऐसे करके मारना। हमने तो, हमारे पास कैमरा नहीं होता है, वीडियो नहीं बनाया है, आंखों में हमारे वीडियो बना हुआ है, कभी नहीं भूलेगा। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो नहीं बना है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया भी है। और आज तक का जो चैनल है, आज तक के चैनल ने जो पहला वीडियो प्रसारित किया है उसमें वही व्यक्ति मारते हुए दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये गृह सचिव है। और जिन लड़कों को हमारे अंदर ले जाके मारा पीटा गया था उसकी कहानी हम बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये लगातार टेलीफोन में किसी से संपर्क में था और कहता था कि मार दिया है, ठीक कर दिया है। और फिर ये भी कहा एक बार कि बॉस कह रहे हैं कि बाइट, मतलब यहाँ के अफसरों की बाइट चाहिए थी ऊपर किसी को। इसका मतलब ये सारी घटना वहां से लाइव हो रही थी और निर्देश, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति लादेन के पकड़ते समय अपने यहाँ बैठ करके निर्देश दे रहा था, ऐसे ही कल की घटना में भी कोई था जो अपने कमरे में बैठ करके निर्देश कर रहा था। अमेरिका तो कमरे की वो तस्वीरें जारी करता है, क्या भारत जारी करेगा? क्या भारत के मीडिया में इतना दम है कि इस बात को पकड़ सके? शायद नहीं। ये जो मोहित गुप्ता है बंधुओं, हो सकता है नाम गलत हो, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, चेहरा यही है। ये जो व्यक्ति है, बताया लोगों ने कि आदित्यनाथ जी का विशेष सचिव है। ये सादे ड्रेस में था, निर्देश लोगों को निर्देश यही दे रहा था। ये देखिए शुरू हो गया। आए वहां के लोग भी यहाँ पर हैं जो शांति से बातचीत नहीं होने देना चाहते, सब जगह उन्होंने भेज रखा है। पकड़ लो इस व्यक्ति को, अलग कर दो, ताकि इसको ये आरोप लगाने का मौका ना मिले कि हम शंकराचार्य जी के यहाँ गए थे, हमारे साथ कुछ हो गया। क्योंकि ये इसीलिए आया है, सारे कैमरे उधर मुड़ जाएं और मामला केवल यही हाईलाइट कर दिया जाए। ये देखो वो खोल लिया उन्होंने। हाँ ये देखो सबके मुड़ गए। हम जानते हैं एजेंडा आपका क्या है। पुलिस खड़ी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है सब होने में। क्यों? क्योंकि वो तो एजेंडे पर है। ये जो व्यक्ति है यही निर्देश दे रहा था और बच्चों को स्वयं इसने मारा, हमने स्वयं देखा। क्या लग रहा है? और ये कह रहा था, डरा रहा था तरह तरह के शब्दों से, और कह रहा था कि तुम लोग अभी कम उम्र के हो, जिंदगी खराब कर देंगे। ये धमकी दे रहा था। ये पुलिस है कि गुंडा है? उसके बाद एक और चेहरा आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये एक चेहरा है, जोगिंदर सिंह।
ये एक चेहरा है। ये जो व्यक्ति है योगेंद्र कुमार, पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने। सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का। और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूँ। किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूँ। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध कह रहा था। हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर तुम्हारे लिए है ही नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था। हाँ, तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह कि वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर ले, थोड़ा बात करनी, तो ये एकांत में ले जाते, ये समस्या ही ना उत्पन्न होती। कोई भी व्यवहारिक पुलिस वाला होता तो यही करता कि पहले कहता महाराज जी जरा इधर कर ले, अपने को थोड़ी बात करनी पड़ेगी व्यवस्था के संबंध में। तो हम मना कर देते, ले जाता एकांत में एक जगह पे खड़ा कर लेता, फिर जो भी होता। इन्होंने बीच रोड पे खड़ा किया और फिर हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। फिर क्या हुआ कि हमने कहा करके वहां रखो, हमसे ज्यादा कौन होशियार है? बड़े अच्छे से कहा, हमको याद रहेगा, पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। बड़े गजब कायनात के अंदाज में कहा पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। और फिर थोड़ा सा ऐसा शब्द कहा जो अच्छा नहीं लगेगा हमारे स्वयं के, हमारे लिए कुछ गाली सच बोल करके तुम्हारे लिए नहीं, इस तरह का। तो हमको लगा कि अरे वाह, पुलिस के कंधे थोड़े छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, बड़े कामों के लिए। और बाद में जब पुलिस वाले हमको लेकर के यहाँ तक आ गए, यहाँ से घुमाते वहां से घुमाते, तो हमको उसकी बात याद आती रही रास्ते में कई बार, कहता था कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं है और यही कर रहे हैं पुलिस वाले। ये जो बंधु था इसी ने कहा कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसे नीचे उतारो। पहला आदेश इसी ने कहा था कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसको नीचे उतारो, ये व्यक्ति। उसके बाद दो लोग और हैं, एक ये चेहरा है, ये देख लीजिए, मनीष, मध्यम कदकाठी का एक गोलमोल सा व्यक्ति, जैसे हमारे ये पत्रकार बंधु हैं लगभग इन्हीं की कदकाठी का मनीष बनाया गया। सामने का ये